अगर आप बिहार और झारखंड के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में संविदा पर कार्य करते हैं या अगर आप एक संविदा कर्मी हैं और आप बिहार और झारखंड में रहते हैं तो आज का यह न्यूज़ आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज का यह न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है और आज का यह न्यूज़ देख या सुनकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी खुशी और राहत जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों ने अपने अपने राज्य के संविदा कर्मियों के हित के लिए एक अहम फैसला लिया है। क्या है वह फैसला, कैसे आपके हित में सरकारें काम कर रही हैं, आइए देखते हैं आगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह ज़रूर करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि क्या लिया है फैसला बिहार और झारखंड सरकार संविदा कर्मियों के हित में। तो सबसे पहले झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए इस लेटर को हम पढ़ लेते हैं कि आखिर झारखंड सरकार ने अपने राज्य के संविदा कर्मियों के लिए कौन सा न्यूज़ निकाला है और कौन सा वो उन लोग को तोहफा देने वाली है। लेटर पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह लेटर जो है वित्त विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है और यह लेटर 18/2/2022 को जारी किया गया है। विषय में है राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को देय महंगाई भत्ता में अभिवृद्धि के संबंध में। विषय पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी झारखंड में संविदा कर्मी हैं उनके महंगाई भत्ता में वृद्धि के संदर्भ में यह लेटर निकाला गया है। आगे पढ़ते हैं। वित्त विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 25/3/2009 द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को मासिक मानदेय के रूप में धारित पद के पुनरीक्षित पे बैंड के प्रारंभिक प्रक्रम तथा उक्त वेतनमान वेतन संरचना के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन और उक्त दोनों के योग पर दिनांक 1/1/2009 को अनुमान्य महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता के योगफल के फलस्वरूप मासिक परिलब्धि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के कर्मियों को अनुरक्षित वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से 189% से 196% की अभिवृद्धि की जा चुकी है, किंतु संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 113% की महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी राज्य सरकार के कर्मी हैं या जो सरकारी कर्मी हैं उनका वेतन भत्ता जो है, जो महंगाई भत्ता है, उसमें 189% से 196% तक की वृद्धि की जा चुकी है, लेकिन वही जो संविदा कर्मी हैं उनको केवल 113% की वृद्धि महंगाई भत्ता मिलती है। तीसरा पॉइंट है, अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 5/7/2002 के आलोक में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो भी संविदा कर्मी है उनका जो महंगाई भत्ता है वो 113% से बढ़ाकर 196% किया जाए ताकि वो भी उनका भी जो वेतन हो उसमें वृद्धि हो सके और उनको भी जो राज्य सरकार के कर्मी हैं या जो सरकारी कर्मी हैं उनके अनुरूप ही उनको भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सके। न्यूज़ जो है वह बिहार से निकल के आ रहा है। आप लोग पेपर कटिंग में देख रहे होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए बनेगा सेवा शर्त नियमावली। जी हाँ दोस्तों, बिहार में तकरीबन 25,000 ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो बिहार में बेल्टोन के थ्रू, बेल्टोन एक ऐसा संस्था है जो बिहार सरकार का ही एक उपक्रम है जो बिहार में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में संविदा पर डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराती है या फिर मानव बल उपलब्ध कराती है। तो ये न्यूज़ उन्हीं लोग के लिए है कि जो बेल्टोन के थ्रू बिहार के विभिन्न सरकारी भवनों में संविदा पर काम कर रहे हैं। ये न्यूज़ उनके लिए ही है। तो इसमें लिखा गया है कि राज्य में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। अब इनके लिए सेवा शर्त निर्धारित होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार एक सेवा शर्त नियमावली बनाने पर विचार कर रही है। इस पर मुख्य सचिव के स्तर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटरों संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र के जरिए सेवा शर्त नियमावली गठन की मांग की थी। पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव को संगठन की ओर से बताया गया था कि बेल्टोन के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभागों, जिला व प्रखंड कार्यालय, निदेशालयों, निगमों और अन्य संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा ली जा रही है। सरकार में टंकक के पद को समाप्त किए जाने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटरों की उपयोगिता और अधिक हो गई है। आए दिन बिना कोई कारण विभाग या कार्यालय से ऑपरेटरों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। इससे उनके सामने अपनी आजीविका का संकट आ जाता है। इसलिए सेवा शर्त नियमावली का गठन आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो भी संविदा कर्मी हैं उनको जब मन तब यह कहकर लौटा दिया जाता था कि आप काम करने योग्य नहीं हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, और उनको कार्य से बर्खास्त कर दिया जाता था। तो सेवा शर्त अगर नियमावली बन जाती है तो
तो ये उन संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जिनको यह कह के लौटा दिया जाता था कि आप कार्य में दक्ष नहीं हैं या आपको काम नहीं आता है या फिर और कोई अन्य कारण देकर उनको लौटा दिया जाता था। उसके बाद वो दर दर ठोकर खाते थे। लेकिन जब आपको एक बात जाननी होगी कि जब आपका सेवा शर्त नियमावली बन जाएगा तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आप जहां मन वहाँ ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बेल्टोन में अभी ट्रांसफ़र का कोई भी नियम नहीं बना है। क्योंकि अगर आप 3 साल काम कर लेते हैं तो भले ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का भी कोई नियम बेल्टोन में नहीं है। तो सेवा शर्त नियमावली बनने के बाद आप अपना ट्रांसफ़र भी करा पाएंगे, आपका वेतन में भी वृद्धि होगा, उसके बाद आपके अनुकंपा पे भी नौकरी का प्रावधान आपको मिल सकता है। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो सेवा शर्त नियमावली अगर बन जाएगी तो आपके हित में होगी। अभी आप जानते हैं कि आपके वेतन से 4,000-5,000 रुपये केवल जीएसटी के नाम पे कट जाते हैं, तो ये भी जो कट रहा है पैसा वो भी सेवा शर्त नियमावली बनने के बाद आपका कम पैसा कटेगा, यानी कि आपके वेतनमान में वृद्धि होगी और भी बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी आपको। और आप जब मन तब ट्रांसफ़र, जहाँ मन वहाँ ट्रांसफ़र भी के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों राज्य से अच्छी खबरें आ रही हैं संविदा कर्मियों के लिए। बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों अपने संविदा कर्मियों के लिए अच्छा सोच रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।